गुब्बारे वाले की हनुमान जयंती। एक गांव में एक गुब्बारे वाला रहता था। उसका नाम सुमित था। सुमित बहुत गरीब था और गुब्बारे बेचने का काम किया करता था। वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी नियमित रूप से पूजा करता था। एक दिन जब वो गुब्बारे बेचने जा रहा था तो उसकी पत्नी रीमा ने उससे कहा, अरे अब तो हनुमान जयंती आने वाली है, आप तो हनुमान जी के कितने बड़े भक्त हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उस दिन हम सभी लोग हनुमान जी के मंदिर चलेंगे। ठीक है, पर आज आप जल्दी आ जाना क्योंकि फिर हमें बाजार भी तो जाना है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया और जाकर गुब्बारे बेचने लगा। वो घूम घूम कर गुब्बारे बेचा करता था। इस वजह से कभी कभार उसकी बिक्री अच्छी हो जाती है और कभी तो बोनी भी नहीं होती है। आज उसके कुछ गुब्बारे बिके। इसके बाद वो घर पर आ गया। रीमा ने जब सुमित को देखा तो बहुत खुश हुई और उससे कहा, आ गए आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। चलिए अब बाजार चलते हैं। नहीं, आज ज्यादा बिक्री नहीं हुई है, फिर कभी चलें। और वैसे भी मौसम खराब हो रहा है, क्या तुमने देखा नहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। अच्छा खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। इसके बाद सुमित हाथ मुंह धोकर आता है और वो पहले हनुमान जी को भोग लगाता है, फिर खाना खा लेता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। वहीं हनुमान जयंती भी पास आती जा रही थी और हनुमान जयंती के एक दिन पहले सुमित ने कहा, सुनो, कल हनुमान जयंती है, चलो हम लोग बाजार चलते हैं। तुम्हें यदि कुछ चाहिए तो तुम ले लेना और मैं भी हनुमान जी के लिए कुछ वस्त्र खरीद लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। इसके बाद वो लोग बाजार गए। अभी वो लोग आधे रास्ते ही पहुंच पाए थे, तभी उन्हें कुछ लोग घेर लेते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। सुमित उन लोगों से कहता है, आप लोग कौन हैं और हमें इस तरह क्यों घेर लिया है? तो उनमें से एक आदमी बोला, हा 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 हा, हम लोग गुंडे हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें निकाल कर दे दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दो। मुझे पता है, हर कोई यही कहता है, जल्दी जल्दी माल निकालो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, आप हमें जाने दीजिए। अरे ये औरत देखने में कितनी सुंदर लग रही है, चलो इसे ही अपने साथ ले चलते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हा 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 हा। नहीं, मेरी पत्नी से दूर रहना, इसे कुछ मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरा क्या कर लेगा? यदि मैंने तुझे एक मुक्का मारा तो जमीन में गिर जाएगा। हा 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 हा। तुम मुझे कमजोर मत समझना, मेरे साथ हनुमान जी हैं, इसीलिए कह रहा हूँ, दूर हो जा मेरी पत्नी से। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। वो सुमित को काफी पीटते हैं और रीमा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। ये देखकर सुमित जोर जोर से हनुमान जी को पुकारने लगता है, हनुमान जी मेरी मदद कीजिए, आज आपका भक्त मुसीबत में है, हनुमान जी मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक वहाँ पर बहुत तेज आंधी आ जाती है और सुमित देखता है कि उसकी मदद करने के लिए एक आदमी आया है। वो अपने हाथ में एक डंडा पकड़े हुए होता है और वो उन लोगों के सामने पहुँच जाता है और उन लोगों से कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इस स्त्री का हाथ छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस आदमी को अपने सामने देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं और एक गुंडा उनसे कहता है, कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो आदमी अपने डंडे से एक वार करता है जिससे एक गुंडा दूर गिरता है जाकर। ये देखकर दूसरा गुंडा वहाँ से भाग जाता है। उन लोगों के जाने के बाद रीमा अपने पति के पास जाती है। वहीं सुमित खड़ा हो जाता है और उस आदमी के पास जाकर उनसे कहता है, आप कौन हैं और आप मेरी मदद करने के लिए क्यों आए? अरे अभी तुमने किसी को बुलाया था, मैं वही हूँ। और ये कहकर वो आदमी अपने असली रूप में आ जाता है। हनुमान जी को देखकर सुमित बहुत खुश होता है। साथ ही उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि उसकी वजह से हनुमान जी को वहाँ आना पड़ा। और वो उनसे कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा है, पर मैं क्या करता, मैं निर्बल हूँ। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान का तो काम ही होता है भक्तों की रक्षा करना। और रही बात तुम्हारे निर्बल होने की,
तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से तुम्हारे अंदर बहुत बल आ जाएगा, जिससे तुम हर किसी को हरा सकोगे। ये सुनकर सुमित बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग बाजार जाकर सामान लेते हैं और फिर वो लोग घर पर आ जाते हैं और अगले दिन वो लोग धूमधाम से हनुमान जयंती मनाते हैं। और अब सुमित और रीमा बहुत खुश थे कि उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। इसके बाद वो लोग आराम से अपना जीवन बिताते हैं।